शोहर कत्ल। मुलजिमा नूरैन ने आशना के साथ मिलकर मुबैना तौर पर जाकिर को मौत के घाट उतार दिया। नूरैन और भतीजे अरसलान में मुबैना ताल्लुकात थे। पुलिस के मुताबिक मुलजिमों ने दौरान तफ्तीश जुर्म का एतराफ कर लिया। हारूनाबाद के नवाही गांव 55 फोरार में अफसोसनाक वाकया। नामालूम मुलजिमों की फायरिंग से एक शख्स कत्ल। रेस्क्यू के मुताबिक 48 साला मकबूल नामी शख्स कंधे में गोली लगने से जाँ बहक हुआ। फायरिंग की वजह ताहाल मालूम नहीं हो सकी। डीजी में नेशनल हाईवे पर खौफनाक ट्रैफिक हादसा। तेज रफ्तार मुसाफिर वैन और कार में तसादुम। नौजवान निसार अहमद जान की बाजी हार गया। खवातीन बच्चों समेत 10 मुसाफिर जख्मी। तिब्बी इमदाद के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। रिश्ते से इनकार क्यों किया? सलावाली में नौजवान ने लड़की पर तेजाब फेंक दिया। मुलजिम फरार। पुलिस ने गिरफ्तारी के लिए छापा मार कार्रवाई शुरू कर दी। ब्लॉक नंबर 4 की रिहायशी 17 साला समीना लतीफ पर मुलजिम रुस्तम ने घर में घुसकर तेजाब फेंका। शहरियों की हिफाजत के लिए पंजाब फूड अथॉरिटी फैसलाबाद इन एक्शन। फूड सेफ्टी टीमों की मछली और बारबेक्यू पॉइंट्स के खिलाफ कार्रवाइयाँ। 1,91,000 रुपये जुर्माना। भारी मिकदार में मुज़र सेहत अशिया मौका पर तल्फ कर दी। और वजीराबाद में कारोबारी शख्सियत शाहिद महमूद के ज़ेर एहतमाम महफिल मिलाद आशिकाने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कसीर तादाद ने शिरकत की। बारगाह रिसालत में हदी अकीदत पेश। इलामा मोहम्मद रसा ने खिताब करते हुए कहा, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर अमल पैरा होने में ही कामयाबी है। अस्सलाम वालेकुम। कोहिनूर न्यूज़ के साथ मैं हूँ महरूख खालिद और मैं हूँ हसन रऊफ। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। बुलेटिन का आगाज करते हैं एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। कसूर के इलाके मंटी उस्मान वाला में लेस्को का बिजली चोरों के खिलाफ ऑपरेशन। डायरेक्ट कुंडे लगाकर बिजली चोरी करने वाले 70 सार्फिन के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिए गए और 50,000 के करीब डिटेक्शन यूनिट डाले गए। लेस्को तर्जुमान के मुताबिक मंटी उस्मान वाला बिजली चोरों के खिलाफ मजीद कार्रवाइयाँ जारी रखी जाएंगी। आपको हम खबर से आगाह करें कि कसूर के इलाके मंडी उस्मानवाला में लेस्क्यू का बिजली चोरों के खिलाफ ऑपरेशन। डायरेक्ट कुंडे लगाकर बिजली चोरी करने वाले 70 सार्फिन के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिए गए और 50,000 के करीब डिटेक्शन यूनिट डाले गए। लेस्क्यू तर्जमान के मुताबिक मंडी उस्मानवाला बिजली चोरों के खिलाफ मजीद कार्रवाई जारी रखी जाएगी। आपको बताएं कि महकमा एंटी करप्शन सरगोदा की कब्जा माफिया के खिलाफ कार्रवाई। खुशाब में 62 करोड़ 54 लाख रुपए की कमर्शियल सरकारी अराजी वागुजार करवा के सरकारी जमीन तहवील में ले ली गई। रीजनल डायरेक्टर एंटी करप्शन सरगोदा आसमा एजाज चीमा की जेर निगरानी कब्जा माफिया के खिलाफ कार्रवाइयाँ तेज कर दी गई। महकमा हाउसिंग खुशाब के प्लाट जालसाजी से फरोख्त करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की गई। ओकाड़ा में थाना शाहबूर की हदूद में पुलिस मुकाबले के दौरान मारे जाने वाले 4 डाकुओं की लाशें पोस्टमार्टम के लिए DHQ अस्पताल में मुंतकिल कर दी गई हैं। मुकाबले के दौरान मारे जाने वाले डाकुओं का ताल्लुक लाहौर, फैसलाबाद और ओकाड़ा से था। इस हवाले से DPO फुरकान बिलाल ने कोहिनूर न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए कहा कि पुलिस मुलजिमों का क्रिमिनल रिकॉर्ड भी इकट्ठा कर रही है। मुकाबले में मारे जाने वाले डाकुओं ने पाकपतन में सब इंस्पेक्टर सरवर अकरम को शहीद, 2 कांस्टेबल्स को जख्मी किया था। बुलेटिन में आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि ओकाड़ा के नवाही गांव 44 4L में
मामूली तनाज़े पर दो ग्रुपों के दरमियान झगड़ा हुआ। फ्रीकैन का एक दूसरे पर लाठियों से हमला, 3 अफराद जख्मी हो गए जिनको तिब्बी इमदाद के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। जख्मियों में फारूक, सरफराज और रऊफ शामिल हैं। ऐनी शाहिदीन के मुताबिक बस का किराया ना देने पर शुरू होने वाला झगड़ा तूल पकड़ गया। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर तहकीकात का आगाज कर दिया। रेनाला खुर्द में चेयरमैन पीटीआई इमरान खान की हिदायत पर हकीकी आज़ादी मार्च के पम्फलेट्स मेंबर पंजाब असम्बली सैयद समसाम अली शाह बुखारी ने सदर बाजार में तकसीम किए, जिनका मकसद लोगों को हकीकी आज़ादी मार्च में शिरकत की दावत देना था। इस मौके पर मेंबर पंजाब असम्बली सैयद समसाम अली शाह बुखारी का कहना था कि इमरान खान ही वो वाहिद लीडर हैं जो कौम को महंगाई और इस हुकूमत से निजात दिला सकते हैं। मेरी आप सब से गुजारिश है, हकीकी आज़ादी मार्च में शामिल होकर मुहिब वतन पाकिस्तानी होने का सबूत दें। सूबाई वजीर बराए सनत और तजारत जाम इकरामुल्लाह धारीचो का कहना है कि बिलावल भुट्टो जरदारी एक कामयाब वजीर खारजा हैं। आलमी सतह पर मुल्क का वक़ार बुलंद हुआ। उन्होंने मजीद क्या कहा, आइए सुनते हैं। ये एक्सेप्ट किया है। मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान की बड़ी खुशकिस्मती है कि जिस तरीके से वो काम कर रहे हैं। आपने कल ही देखा जर्मनी में जो जर्मन फॉरेन मिनिस्ट्री ने पहली मरतबा कश्मीर पे बात की है। और आप देखें अमेरिका और जो शख्स अमेरिकन प्रेसिडेंट जो फ़ोन करना पसंद नहीं करता था हमारे प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब को, वही प्रेसिडेंट ने हमारे शहबाज शरीफ साहब प्राइम मिनिस्टर साहब से मिले और उनसे तस्वीरें निकलवाई। और अमेरिकन ने आपने देखा कितना रिस्पॉन्स दिया है और कितनी मदद कर रहे हैं फ्लड्स में। तो ये मैं समझता हूँ कि जनरल बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की कामयाब पॉलिसी है और वो जहाँ भी जा रहे हैं। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि फतह जंग में मरकजी मिलाद कमेटी के ज़ेर एहतमाम मिलाद में कसीर तादाद में नात ख्वाह पार्टी ने हिस्सा लिया और बारका रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में अकीदत के फूल निछावर किए। अंजुमन सना ख्वाह अरबी मोहल्ला शर्की ने बेहतरीन नात पेश की, जिस पर सामीन ने सदर तारिक महमूद खान को खूब दाद दी। सऊदी वजीर हज व उम्रा का कहना है कि दुनिया के किसी भी मुल्क के लिए उम्रा ज़ायरीन की तादाद मुतय्यन नहीं है। उम्रे के हवाले से किसी भी के मुल्क के लिए कोटा मुकर्रर नहीं है। डॉक्टर तौफीक अल अरबिया ने कहा कि सऊदी अरब के तमाम मुतल्लिका सरकारी इदारे और प्राइवेट सेक्टर डिजिटल सिस्टम ला रहे हैं। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि कमिश्नर बहावलपुर राजा जहांगीर अनवर ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा है कि ज़िले भर में तरक्याती मंसूबों के लिए फंड्स का इजरा कर दिया गया है। मजीद जानते हैं बहावलपुर से अस्मा मुगल की इस रिपोर्ट में। डिप्टी कमिश्नर बहावलपुर जायद परेज वड़ाइच, डिप्टी कमिश्नर रहीमिया खां, सैयद मूसा रजा, डिप्टी कमिश्नर भावनगर कैप्टन मोहम्मद वसीम समेत दीगर मुताल्लिका महकमों के अफसरान मौजूद थे। इजलास में डिवीज़न भर के तीनों अजला बहावलपुर, भावनगर और रहीमिया खां के 33 तरक्याती स्कीमों का जायजा लेकर मंजूरी दी गई, जिसमें महकमा हाईवेज की 5 तरक्याती स्कीमें, चोलिस्तान डेवलपमेंट अथॉरिटी की 14 तरक्याती स्कीमें और पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट की 14 तरक्याती स्कीमें शामिल हैं। कमिश्नर बहावलपुर डिवीज़न राजा जहांगीर अनवर ने हिदायत की कि तरक्याती स्कीमों की तकमील में गैर ज़रूरी अल्तवा से ग्रेस किया जाए ताकि मनसूबा जात की लागत में इजाफा ना हो। इन्होंने कहा कि तरक्याती मनसूबा जात को मुकर्रर मुद्दत में आला मेयार के साथ पाया तकमील तक पहुँचाया जाए और जारी तरक्याती मनसूबों को बर वक्त मुकम्मल करके मुताल्लिका इदारों के हवाले किया जाए ताकि अवामुल नास को सहूलत की बर वक्त फराहमी शुरू हो सके। कैमरामैन टीम के साथ उसामा मुगल। पेशावर इंतजामिया की तहसील मदनी के इलाके पश्तखरा में खुली कचहरी। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रिलीफ मोहम्मद इमरान खान, असिस्टेंट कमिश्नर मारवी मलिक शेर, एडिशनल असिस्टेंट कमिश्नर सुमेरा सबा समेत ज़ैली महकमों के अफसरान, रेवेन्यू स्टाफ, अवामी नुमाइंदगान, अवाम और इलाका के मौजूदीन ने कसीर तादाद में शिरकत की। खुली कचहरी में दरख्वास्त की गई कि पश्तखरा रोड पर तजावुज़ात माफिया के खिलाफ कार्रवाई अमल में लाई जाए, क्योंकि तजावुज़ात से अक्सर ट्रैफिक जाम रहती है और इलाका मकीनों को तकलीफ का सामना है। बिजली की लोड शेडिंग बहुत ज़्यादा है, जिसे कम करने की अपील की। बढ़ते हुए आपको बताएं कि कराची में पीपल्स पैरामेडिकल स्टाफ के सदर नियाज अहमद खास खेली ने डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल के ओहदेदारों का ऐलान कर दिया। मज़ीद जानते हैं अनवर मक्सी की इस रिपोर्ट में। कराची पीपल्स पैरामेडिकल स्टाफ की जानिब से पीपल्स पैरामेडिकल के हेड ऑफिस में डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल के ओहदेदारों के हवाले से तकरीब का इनकाद किया गया। तकरीब से कराची डिवीज़न के सदर नियाज अहमद खासकेली ने बात करते हुए कहा कि मुझ समेत तमाम वर्करों और कारकुनों ने
दिन रात मेहनत करके आज पीपल्स पैरामेडिकल को कराची में मजबूत किया है। मजीद कहा कि हम अपने वर्कर और कारकुनों का हर जायज़ मसला हल करने की कोशिश कर रहे हैं। ये फोटो, ये शहीद रानी, ये बिलावल फोटो। आज की जो तकरीब थी हमारे जो का आल सिंध पीपल्स पैरामेडिकल कराची डिवीजन की तरफ से तकरीब थी हमारे हेड ऑफिस में इधर जो आज रखी थी। डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल की जो का अनाउंसमेंट की, डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल जो का पूरी बॉडी बनाई, उसके सदर नासिर खान और हमारे कराची डिवीजन की टीम थी पूरी जो का, जिनमें सलमान खान भाईजान और घोष शाह, अपने अरसलान भाई, बिलाल शेख, जितने कुरैशी को नायब सर हमारा कराची का बनाया, और हमारे दोस्त सीनियर नदीर कादरी भाई, जितने दोस्त हमारी बहनें और भाइयों ने जो कहा जमन स्पीक पहले की थी हमारे पैरामेडिकल से। हमारे डिस्ट्रिक्ट हमने जब डिवीजन बनाया थे, डिस्ट्रिक्ट सारे तोड़े हुए जब वो डिस्ट्रिक्ट आज से बनाना शुरू किए। शहीद रानी मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी के वर्जन के मुताबिक कराची में भरपूर काम। शोरकोट कैंट बाबा चांद मोहम्मद रहमतुल्लाह अलैह के उसकी तकरीबात जारी हैं, जिसमें कवाली, कबड्डी और नेज़ाबाजी के भी मुकाबला हुए। आज पंजाब भर से नेज़ाबाजी के मुकाबलों में 200 घुड़सवार हिस्सा ले रहे हैं। हर दुख सुख में साथ निभाने का वादा करने वाले जीवन साथी ने ही जिंदगी का खात्मा कर दिया। जेहलम थाना चौटाला की हदूद में बीवी ने आशना के साथ मिलकर मुबैना तौर पर शोहर को कत्ल कर दिया। मुलजिमा नौरीन और शाह भतीजे अरसलान में मुबैना ताल्लुकात थे, दोनों ने जाकिर को कत्ल किया। मुलजिमा नौरीन और शाह मुलजिम अरसलान के खिलाफ पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के मुताबिक मुलजिमों ने दौरान तफ्तीश जुर्म का एतराफ़ भी कर लिया है। अब आपको बताएं कि हारूनाबाद के नवाही गांव 55-4R में नामालूम मुलजिमों की फायरिंग से एक शख्स कत्ल हो गया। रेस्क्यू के मुताबिक 48 साल मकबूल नामी शख्स कंधे में गोली लगने से जाँ बहक हुआ। फायरिंग की वजह से ताहाल मालूम नहीं हो सकी। सड़क के किनारे शख्स की बेहोश होने की इत्तला मिली थी। मौका पर पहुंचकर रिस्पॉन्स किया। मकबूल नामी शख्स कंधे में गोली लगने से जाँ बहक हो गया था। यहाँ पर लेंगे एक शॉर्ट ब्रेक, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। कोट डीची में नेशनल हाईवे पर खौफनाक ट्रैफिक हादसा। तेज़ रफ्तार मुसाफिर वैन और कार में तसादुम के नतीजे में नौजवान निसार अहमद जान की बाजी हार गया। ख़वातीन बच्चों समेत 10 मुसाफिर जख्मी हो गए, जिनको तिब्बी इमदाद के लिए हस्पताल में मुंतकिल कर दिया गया है। रिश्ता से इनकार क्यों किया? नौजवान ने लड़की पर तेजाब फेंक दिया। मुलजिम मौका से फरार। पुलिस ने गिरफ्तारी के लिए छापामार कार्रवाई शुरू कर दी है। सेनावाली ब्लॉक नंबर 4 की रिहायशी 17 साल समीना लतीफ घर वालों के साथ टीवी देख रही थी कि मुलजिम रुस्तम घर में घुस गया और समीमा बीबी के चेहरे पर तेजाब फेंक कर मौका से फरार हो गया। मुतासरा लड़की का इस हवाले से क्या कहना था, आइए जानते हैं। बेगीपुरा से मेरे साथ ये माजरा हुआ ये कि हमारे घर में रुस्तम का आना जाना था, उर्फ पप्पू का। वो हमारे घर में आता जाता था और उसने मेरा रिश्ता मांगा और मेरे माँ बाप ने इनकार कर दिया। जैसे ही इनकार उन्होंने किया, उसने मेरे मुंह पर तेजाब फेंक दिया। तेजाब फेंकने के बावजूद DSP SHO तक जिधर भी मुझे जाना पड़ा, मैं उनको ये बात करती। हाफिजाबाद में उबाश लड़कों का निजी स्कूल के उस्ताद पर वहशियाना तशद्दुद। सोसाइटी का गार्ड खामोश खड़ा तमाशा देखता रहा। शहर में दिन ब दिन खूंटा अनासिर की बदमाशियां बढ़ती जा रही हैं। निजी स्कूल के उस्ताद को धोखे से थाना सदर की हदूद में बुलाकर तशद्दुद का निशाना बनाया गया। गूंजों ने प्लास्टिक और लोहे के पाइपों से तशद्दुद का निशाना बनाया और वीडियो भी बनाते रहे। मुल्तान में थाना मुमताज़ाबाद पुलिस ने मुख्तलिफ वारदातों में मतलूब जफर इकबाल उर्फ जफरी गैंग के 3 कारिंदों को गिरफ्तार करके 7 मोटरसाइकिल और असलहा बरामद कर लिया। मज़ीद जानते हैं असलम राना असलम की इस रिपोर्ट में। मुल्तान पुलिस की बड़ी कार्रवाई। मुल्तान पुलिस थाना मुमताज़ाबाद ने चोरी और लहबड़ी की वारदातों में मतलूब जफर इकबाल उर्फ जफरी गैंग के 3 अरकान को गिरफ्तार करके 7 मोटरसाइकिल और असलहा बरामद कर लिया।
गिरफ्तार मुलजिम जफरी गैंग का सरगना जफर इकबाल, मोहम्मद शाकर और मोहम्मद रमजान शामिल है। गिरफ्तार मुलजिम से कुल 7,90,000 से ज्यादा मालियत के 7 मोटरसाइकिल और वारदातों में इस्तेमाल होने वाले 2 पिस्टल, 30 बोर बमाएं, 4 गोलियां शामिल हैं। गिरफ्तार मुलजिम से लहबरी की कुल 9 वारदातें ट्रेस हुई। SP कैंट डिवीजन हसन इकबाल की ज़ेर निगरानी SDU मुमताज़ाबाद हफीज़ुर रहमान की सरबराही में SHO मुमताज़ाबाद नासिर अली तबस्सम ने अपनी टीम के हमरा कार्रवाई। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि पंजाब फूड अथॉरिटी फैसलाबाद की फूड सेफ्टी टीमों की मछली और बारबेक्यू पॉइंट्स के खिलाफ कार्रवाइयाँ। 1,91,000 रुपये जुर्माना, भारी मिकदार में मुसरे सेहत अशिया मौके पर तल्फ कर दी गई। मौसम की तब्दीली के साथ पकवान बदले तो शहरियों ने भी सर्दी की सौगातों से लुत्फानंदोज होने के लिए बाजारों का रुख किया। पंजाब फूड अथॉरिटी फैसलाबाद की फूड सेफ्टी टीमें भी शहरियों को महफूज और हफ्ज़ान सेहत के असूलों के मुताबिक अशिया की फराहमी के लिए फिश रेस्टोरेंट एंड बारबेक्यू सेंटर्स की चेकिंग में पेश डायरेक्टर जनरल पंजाब फूड अथॉरिटी की हिदायत पर जिला फैसलाबाद में फूड सेफ्टी टीमों ने मुतादिद मछली और बारबेक्यू पॉइंट्स पर छापे मार कर इंतजामात और अशिया के म्यार का जायजा लिया, जिस दौरान 7 यूनिट्स को 1,91,000 रुपये जुर्माना आयद करके 26 लीटर से ज़ायद इस्तेमाल शुदा ऑयल, 6 किलो गैर मियारी मसाला, 5 किलो हशरात मुतासरा दही, 4 किलो से ज़ायद ममनुआ चाइना सॉल्ट समेत 9 किलो नॉन ट्रेसेबल सोडा, सिरका और गार्लिक पाउडर मौके पर तल्फ कर दिया गया। संजरपुर में चोरी व डकैती की वारदातों में इजाफा। मोटरसाइकिल सवार डाकू शहरी से 50,000 रुपये छीनकर फरार हो गए। पुलिस जराइम पर काबू पाने में नाकाम। डकैती की बढ़ती हुई वारदातों पर शहरी अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार होने लगे। पत्तों की और गिरदो नवाह में आवारा कुत्तों की बहुतात आए रोज शहरी शिकार होने लगे। कुत्ते टोलियों की सूरत में गली मोहल्लों में फिरते रहते हैं। अहले इलाका घरों में महसूर होकर रहते हैं। इंतज़ामिया की मुबैना गफलत के सबब अभी तक का कुत्ता मार मुहिम शुरू ना की जा सकी। कुत्तों के काटने के वाक़यात में बेतहाशा इजाफा हो रहा है। तहसील हस्पताल पत्तों की के MS राना फैसल नज़ीर का कहना है कि 2 हफ्तों के दौरान कुत्तों के काटने से 180 अफराद को इंजेक्शंस लगाए गए हैं। बुलेटिन में अभी वक्त हुआ है शॉर्ट ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। बहावलपुर में ट्रैफिक और मोटरवे पुलिस की मुश्तरका आगाही मुहिम जारी। शहरियों को दौरान स्मोक ड्राइविंग के हवाले से भी आगाह किया जा रहा है। मजीद जानते हैं फजल जावेद खान की इस रिपोर्ट में। बहावलपुर ट्रैफिक पुलिस और मोटरवे पुलिस की मुश्तरका आगाही मुहिम। मोटरवे ट्रैफिक पुलिस ने गाड़ियों को रोक कर उनके पीछे रिफ्लेक्टर भी लगाए और स्मोक के हवाले से आगाही भी फराहम की गई। स्मोक के दिनों में ड्राइविंग कैसे करनी है, ट्रैफिक पुलिस इंस्पेक्टर शाहज़िया रमजान ने कहा। मोटरवे पुलिस और ट्रैफिक पुलिस ने मुश्तरका आगाही मुहिम चलाते हुए ड्राइवर और आवाम उन्नास शहर के मुख्तलिफ शहरों पर ट्रैफिक आगाही मुहिम के सिलसिले में प्रोग्राम और लेक्चर का इनेकाद किया गया। इंचार्ज एजुकेशन जूनियर ट्रैफिक इंस्पेक्टर शाहज़िया रमजान ने ड्राइवर और अवाम उन्नास को लेक्चर देते हुए कहा कि कम उम्र अफराद का व्हीकल चलाना मना है। मोटरसाइकिल चलाने वाले अफराद हेलमेट बगैर पहने बगैर मोटरसाइकिल मत चलाएं। मन बिलिंग काबिल गिरफ्त और काबिल सजा के साथ साथ ये एक खूनी खेल है जिसका अंजाम मौत है या मुस्तकिल माजूरी हो सकता है। ड्राइवर लाइसेंस और गाड़ियों के कागजात हमरा रखें। ट्रैफिक कानून पर अमल करके ये हादसा से बचा जा सकता है। ट्रैफिक कानून पर अमल करके अच्छा शहरी होने का सबूत दें। ट्रैफिक आगाही के सिलसिले में अवाम और नास में पैफिन भी तकसीम किए गए। इस मौके पर ड्राइवर और अवाम नास ने ट्रैफिक पुलिस और मोटरवे पुलिस आगाही मुहिम को सराहा और ख्वाहिश जाहिर की। इस तरह के मजीद प्रोग्राम और लेक्चर का इनेकाद ज़रूरी है ताकि ट्रैफिक की रवानी बरकरार रखी जा सके। फ़िज़ाई आलूदगी के खात्मे के लिए महकमा बल्दियात मुतहर्रिक कूड़ा करकट चलाने और तजावुज़ात माफिया के खिलाफ क्रैकडाउन का आगाज़ कर दिया गया। ज़ाब्ता इखलाक की खिलाफ वर्जी पर 14 अफराद गिरफ्तार कर लिए गए। अब तक 41,74,000 तक जुर्माने और 69 मुकदमा दर्ज किए गए हैं। महकमा लोकल गवर्नमेंट एंड कम्यूनिटी डेवलपमेंट हुकूमत पंजाब का स्मोक के खात्मे के हवाले से सेक्रेटरी सैयद मुबशर हुसैन की ज़ेर सदारत इजलास हुआ। मुतल्लिका हुकाम ने इजलास को कारकर्दगी के बारे में ब्रीफिंग थी।
سیکرٹری بلدیات سید مبشر حسین نے اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ فضائی آلودگی کی ایک بڑی وجہ تجاوزات اور ٹرانسپورٹ کا دھواں بھی ہے۔ تدارک کے لیے صوبے بھر میں تجاوزات کو کم کر کے ٹریفک کی روانی کو بھی یقینی بنایا جا رہا ہے۔ حکومت پنجاب کی جانب سے قائم مرکزی کنٹرول روم بھی آج سے فعال ہو گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ صوبے بھر میں ایئر کوالٹی انڈیکس بہتر بنانے کے لیے ہر ممکن وسائل کو بروئے کار لایا جائے گا۔ کمشنر لاہور محمد عامر جان کی زیر صدارت ڈویژنل ڈیولپمنٹ ورکنگ پارٹی کا اجلاس ڈائریکٹر ڈیولپمنٹ اعجاز چویا، چیف انجینئر LDA اسرار احمد سعید سمیت متعلقہ محکموں کے افسران نے شرکت کی۔ لاہور سمیت ڈویژن کی 15 ترقیاتی اسکیموں کا جائزہ لیا گیا۔ اجلاس میں سڑکوں کی بہتری، سیوریج و ڈرینز اور اربن ڈیولپمنٹ کی اسکیموں کی حتمی منظوری دی گئی۔ LDA اربن ڈیولپمنٹ کی روڈ امپرومنٹ کی 7 اسکیموں کی منظوری۔ کمشنر لاہور کا کہنا تھا کہ LDA سڑکیں بنائے، اسٹریٹ لائٹس کی یقینی ہونا چاہیے۔ خود دور رہ کر جائزہ لوں گا۔ ضلع شیخوپورہ میں سکول سہولیات، سیوریج، ڈرینز، پکی گلیوں کی 6 اسکیموں کی منظوری دی۔ کمشنر لاہور نے پاچیاں چوک تا جیا بگا ریلوے اسٹیشن سے منسلک تبلیغی مرکز اور رائیون روڈ کی اسکیموں کی منظوری دے دی۔ مردان میں 3 روزہ ایکسپو اختتام پذیر کاسمیٹک سمیت دیگر سٹالز لگائے گئے جن میں شہریوں نے دلچسپی کا اظہار کیا۔ مزید جانتے ہیں فیصل زادہ کی اس رپورٹ میں۔ مردان میں 3 روزہ رنگا رنگ پراپرٹی ایکسپو اختتام کو پہنچ گیا۔ ایکسپو میں ریئل اسٹیٹ کے افراد سمیت کاسمیٹکس، پینٹنگ اور دیگر شعبوں سے وابستہ مرد اور خواتین نے مختلف برانڈز کے سٹال لگائے تھے جس میں خواتین اور بچوں نے خوب دلچسپی لی۔ ایکسپو میں ریئل اسٹیٹ سے وابستہ افراد نے سٹال کا دورہ کرنے والے شہریوں کو اپنے پروجیکٹس کے حوالے سے مفید معلومات فراہم کی۔ میئر سٹی مردان حمایت اللہ معیار سمیت مختلف پارٹیوں کے رہنماؤں، سیاسی اور سماجی شخصیات سمیت خواتین نے بھی ایکسپو میں شرکت کی۔ ریئل اسٹیٹ سے وابستہ افراد نے پراپرٹی ایکسپو کو سودمند قرار دیا۔ جو مردان میں یہ ایکسپو منعقد ہوا ہے میرے خیال سے بہت اچھا کام انہوں نے کیا ہے کیونکہ لوگوں کو بہت آسانی ہو چکی ہے۔ یہاں پہ آ کے ہر قسم کی مارکیٹنگ کے ڈیلرز بیٹھے ہوئے، یہاں پہ کوئی پروجیکٹ میں اگر کوئی انٹرسٹ لینا چاہتا ہے تو اس کو یہ واضح ہو جاتا ہے کہ کس پروجیکٹ میں اس کو انویسٹ کرنا چاہیے۔ یہ ایک اچھا آپشن ہے جو انہوں نے منعقد کیا ہوا ہے۔ اس طرح سے بہت سارے اینڈ یوزرز کو بینیفیشیل انفارمیشن جو ہے وہ پراپرٹی کے ریلیٹڈ جو ہے وہ مل جاتے ہیں، اور انویسٹرز کے لیے بھی ایزی ہوتا ہے کہ وہ اپنے جو پروجیکٹس ہیں وہ شیئر کر دیں، اور اس طرح سے نا ایک بہترین انوائرمنٹ بزنس کی بن جاتی ہے۔ نظام یہ جید مفتیانہ نظام نے اس کو ترتیب دیا ہے جس میں مفتی منیب الرحمان صاحب ہماری کمپنی کی شرعی رہنمائی کرتے ہیں، تو اس میں کسی قسم کی غیر شرعی چیز نہیں ہے، بالکل شریعت کے اصول کے تحت یہ نظام چل رہا ہے۔ اس میں سود سے پاک، غرر سے پاک، قمار سے اور جواری سے پاک نظام ہے۔ اس میں انسان کو وہ فوائد دیے جاتے ہیں جو شریعت کی نظر میں بالکل صاف ستھرے ہیں۔ پراپرٹی ایکسپو کے آرگنائزر کا کہنا تھا کہ ایکسپو کا مقصد مردان کے شہریوں کو اپنے علاقے میں ملک بھر کے مختلف شہریوں میں موجود ہے۔ بہاول نگر ڈپٹی کمشنر آفس میں اہم اجلاس ہوا جس میں ڈپٹی کمشنر محمد وسیم، DPO فیصل گلزار سمیت دیگر افسران نے شرکت کی۔ مزید جانتے ہیں شہباز پرنس کی اس رپورٹ میں۔ الیکشن کمیشن آف پاکستان کی ہدایات کے مطابق تحصیل چشتیہ PP 241 میں 16 اکتوبر کو ضمن الیکشن کے منصفانہ، آزادانہ اور غیر جانبدارانہ انعقاد کو یقینی بنانے کے لیے DC آفس بہاول نگر میں اہم اجلاس منعقد ہوا جس میں ڈپٹی کمشنر کیپٹن ریٹائر محمد وسیم، DPO فیصل گلزار، ریٹرننگ آفیسر محمد عرفان، ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر عبدالجبار گجر اور اسسٹنٹ ریٹرننگ آفیسر کے علاوہ ایجوکیشن، ہیلتھ، ریسکیو، وابڈا، ہائر ایجوکیشن اور دیگر متعلقہ محکموں کے افسران نے شرکت کی۔ اجلاس میں بتایا گیا کہ PP 241 میں رجسٹرڈ ووٹر کی کل تعداد 23,70,046 ہے، جن میں مرد ووٹرز 12,90,057 اور خواتین ووٹرز کی تعداد 10,79,099 ہے۔ اس حلقہ میں مجموعی طور پر 168 پولنگ اسٹیشن جبکہ 580 پولنگ بوتھ قائم کیے گئے ہیں۔ اجلاس کو بتایا گیا ہے کہ حساس پولنگ اسٹیشن پر CCTV کیمروں کی تنصیب کی جا رہی ہے جبکہ ٹرانسپورٹیشن اور سیکورٹی پلان کو حتمی شکل دے دی گئی ہے۔ ریٹرننگ آفیسر محمد عرفان نے اجلاس میں کہا کہ فیئر اینڈ فری الیکشن ہماری ذمہ داری ہے اور اس کے لیے ضلعی انتظامیہ اور تمام ادارے افسر جعفر آباد اور صحبت پور میں سیلاب متاثرین کی مدد کے لیے وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا محمود خان اور حکومت بلوچستان کے اشتراک سے جانوروں کو ویکسین لگانے کا سلسلہ جاری ہے۔ مزید جانتے ہیں بیورو چیف عطا محمد کھوسا کی اس رپورٹ میں۔
صوبت پور میں سیلاب سے گرتے ہوئے لوگ شدید مشکلات میں، وہیں لائیو اسٹاک کی گرتی ہوئی مرال کو سہارا دینے کے لیے کے پی کے حکومت وزیر اعلیٰ محمود خان اور چیف سیکرٹری شہزاد خان بنگش اور ڈائریکٹر جنرل لائیو اسٹاک ڈاکٹر اسرار خان اور بلوچستان حکومت کے اشتراک سے ضلع صوبت پور اور جعفر آباد میں اسپیشل ڈاکٹروں کی ٹیم نے سیلاب زدگان کے علاقوں میں جانوروں میں ویکسینیشن کی اور ادویات فراہم کیا، جس سے جانوروں میں بڑھتی ہوئی بیماری کے روک تھام کو قابو پانے کے لیے اقدامات کیا گیا۔ کے پی کے ڈاکٹر نور اور ان کے عملہ نے گھر گھر جا کر ویکسینیشن اور ادویات فراہم کی۔ اس دوران کوہنور نیوز سے بات کرتے ہوئے کہا، ہم چیف منسٹر خیبر پختونخوا جناب محمود خان کے خصوصی ہدایت پر ڈسٹرکٹ صوبہ بلوچستان میں آئے ہیں۔ ہم ادھر 2 ڈسٹرکٹ میں کام کر رہے ہیں۔ ہر ڈسٹرکٹ میں ہم نے 2 ٹیمیں بنائی ہے، ایک جعفر آباد ہے اور ایک صوبت پور ہے۔ آج تقریباً ہم اس علاقے میں ہیں، تقریباً 600 اینیمل کو ہم نے ویکسینیشن کیا ہے۔ اس کے علاوہ ہم 400 اینیمل کو ملٹی وٹامن دی ہے۔ اس کے علاوہ ہم اس کے ساتھ ساتھ ڈیورمنگ بھی کر رہے ہیں۔ بلوچستان بھر میں سیلاب آیا مگر ضلع صوبت پور کافی متاثر ہوا۔ ان علاقوں میں جانوروں کا علاج کرنے کے لیے کے پی کے ڈاکٹروں کی ٹیم ضلع میں پہنچے۔ ضلع صوبت پور کے ڈپٹی ڈائریکٹر اعجاز احمد کھوسا نے کہا، ڈپٹی ڈائریکٹر لائیو اسٹاک ضلع صوبت پور جو حالیہ سیلاب ہے اس نے پورے ضلع کو متاثر کیا۔ یہاں کے ساتھ ساتھ جو ان کے جانور تھے، جو کم و بیش ان کی تعداد ہے ضلع کے اندر 5.5 لاکھ کے قریب ہے، سب کے ساتھ فیڈ دیا گیا تو ہم نے وہ فیڈ تقریباً 888 خاندانوں کے اندر تقسیم کی ہیں۔ کے پی کے کی جو ہماری ٹیمیں تھیں وہ بھی یہاں پہ آئی ہمارے پاس۔ آج کے پی کے کی تقریباً 2 ٹیمیں ضلع جعفر آباد کے لیے، 2 ٹیمیں ضلع صوبت پور کے لیے، وہ تقریباً تمام یونین کونسل کے اندر کام کر رہی ہیں اور پورے ڈسٹرکٹ کو کور کرنے کی کوشش کر رہی ہیں۔ ہماری ٹیمیں شانہ بشانہ ان کے ساتھ ہیں۔ 5 سے 6 لاکھ جانور متاثر ہوئے۔ ویٹرنری موبائل کیمپ کیے گئے، 50,000 جانوروں کا علاج کیا گیا، جانوروں کے لیے کھاد مہیا کیا گیا، 800 گھرانے کو تقسیم کیا گیا تاکہ ان کے مال مویشی کی بہتر سے بہتر نشو و نما پا سکے۔ کے پی کے ٹیمیں اور ہماری ٹیمیں یکساں طور پر ضلع بھر میں ویکسین اور ادویات فراہم کیا گیا۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ عطاؤں کھوسا، کوہنور نیوز، صوبت۔ جہانیہ جوڈیشل بار میں سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کانفرنس اور محفل میلاد کا اہتمام صدارت ایڈیشنل ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج طارق سلیم چوہان نے کی۔ طارق سلیم چوہان نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ نوجوان نسل اپنے روشن مستقبل کے لیے آقا دو جہاں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کو مشل راہ بنائیں۔ اسسٹنٹ کمشنر اور ڈی ایس پی کا شہر کے مختلف علاقوں کا دورہ، سیکیورٹی کے حوالے سے کیے گئے انتظامات کا جائزہ لیا۔ مزید شانت ہے غازی سے محمد علی مشوانی کی اس رپورٹ میں۔ ڈی پی او ہریپور عمران شاہد کی خصوصی ہدایت پر ڈی ایس پی سرکل غازی محمد یاسین جنگجو ہمراہ اسسٹنٹ کمشنر غازی فضا محسن، ایس ایچ او تھانہ غازی انسپکٹر منیر خان، کیسر شاہ اے جی او اسپیشل برانچ غازی اور وابڑہ سیکورٹی افسر اسرار خان تربیلا ڈیم ٹی وی پروجیکٹ کے مختلف حصوں کا دورہ اور سیکورٹی انتظامات کا تفصیلی جائزہ لیا گیا۔ اس موقع پر وابڑہ سیکورٹی افسر اسرار خان نے پروجیکٹ کے سیکورٹی انتظامات کے بارے میں تفصیلی بریفنگ دی گئی۔ ڈی ایس پی سرکل غازی محمد یاسین جنگجوہ نے فارنس کی سیکورٹی پر تعینات پولیس اہلکاروں کو الرٹ ہو کر ڈیوٹی کرنے کی ہدایت کی اور ایس ایچ او تھانہ غازی کو ہدایت جاری کی کہ پروجیکٹ ایریا میں کام کرنے والے فارنس کی سیکورٹی کو مزید مؤثر بنانے کے لیے ضروری صادق آباد میں آر پی او بہاول کا بھونگ کی اگلی پوسٹوں کا دورہ، ڈی پی او رحیم یار خان نے بریفنگ دی۔ آر پی او منیر احمد ضیاء نے کچا کیمپ میں پولیس افسران و اہلکاروں سے ملاقات کی اور انہیں پیشہ ورانہ امور پر ہدایات دی۔ مزید جانتے ہیں سہیل ندیم کی اس رپورٹ میں۔ صادق آباد آر پی او بہاولپور منیر احمد ضیاء کا بھونگ کے علاقہ کچے کا تفصیلی دورہ۔ آر پی او بہاولپور دورے پر کچا پہنچے تو ڈی پی او اختر فاروق نے آر پی او بہاولپور کو کچا آمد پر مجموعی صورتحال پر بریفنگ دی۔ آر پی او بہاولپور نے ڈی پی او اختر فاروق کے ہمراہ کچے میں مختلف کیمپس، بکٹس پوائنٹ اور اگلے مورچوں کا دورہ کیا اور مجموعی صورتحال کا تفصیلی جائزہ لیا۔ کچے کے دورے کے دوران پولیس کے زیر استعمال گاڑیوں، اسلحہ اور مورچوں کا مشاہدہ کیا اور جرائم کے قلعہ کما اور جرائم پیشہ عناصر کے سرگوبی کے لیے مختلف ہدایات بھی جاری کیں۔ آر پی او نے جرائم پیشہ اور سماج عناصر کے خلاف کارروائی کے تسلسل جاری رکھے گئے ہدایت کی۔ آر پی او بہاولپور نے کچا کیمپ پر پولیس افسران و اہلکاروں سے ملاقات کی اور انہیں پیشہ ورانہ امور پر مختلف ہدایات دیں۔ پولیس تمام تر وسائل کو بروکار لاتے ہوئے کچے میں جرائم پیشہ عناصر کے منطقی انجام تک کارروائی کا سلسلہ جاری رکھے گی۔ کیمرہ مین ٹیم کے ساتھ سہیل ندیم، کوہنور نیوز، صادق آباد۔
आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि वज़ीराबाद में सियासी और कारोबारी शख्सियत शाहिद महमूद के ज़ेर एहतमाम महफिल मिलाद का एहतमाम किया गया, जिसमें आशिकान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कसीर तादाद ने शिरकत की और बारगाह रिसालत में हदिया अकीदत पेश किया। इस मौके पर इलामा मोहम्मद रज़ा ने खिताब करते हुए कहा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर अमल पैरा होकर ही हम दुनिया और आखिरत में सुरखरू हो सकते हैं। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत का तकाजा भी यही है कि इनकी सीरत को अपनाया जाए। महकमे मतरूका वक्फ अमलाक बोर्ड के डायरेक्टर दयाल सिंह ट्रस्ट लाइब्रेरी मियाँ आफ्ताब अहमद खान जोया अपनी मुद्दत मुलाजमत पूरी होने के बाद रिटायर्ड हो गए। उनके एजाज़ में अलविदाई पार्टी दी गई। बोर्ड के PRO आमिर हुसैन हाशमी, डिप्टी सेक्रेटरी प्रॉपर्टी यासिर असगर समेत दीगर अफसरान व मुलाजमीन ने बड़ी तादाद में शिरकत की। आफ्ताब जोया के दौरान मुलाजमत खिदमात को खूबसूरत अल्फाज में सराहा गया। आफ्ताब अहमद खान जोया का कहना था कि मैंने अपने 33 साल जिम्मेदारियाँ इंतहाई ईमानदारी से अंजाम दी। आमिर हाशमी, फजलुर रहमान भट्ट दीगर ने भी उनकी खिदमात की तारीफ की। आखिर में उन्हें फूल और खुसूसी तोहफ़े देकर नेक ख्वाहिशात के साथ रुखसत किया गया। साहिवाल पाकपतन ना चौक में पुलिस गर्दी, मामूली तल्ख कलामी पर पुलिस एहलकार ने लड़के को फायरिंग करके कत्ल कर दिया। मकतूल के वर्सा ने लाश को पाकपतन चौक में रखकर एहतजाज शुरू कर दिया है। तफसीलात के मुताबिक पुलिस एहलकार और मकतूल अख्तर अपनी अपनी मोटरसाइकिलों पर जा रहे थे। रास्ता ना देने पर तल्ख कलामी हुई। पुलिस एहलकार ने नौजवान को रोककर तशद्दुद का निशाना बनाया, फिर 3 गोलियां मारकर कत्ल कर दिया। थाना कला मंडी पुलिस कार्रवाई से गुरेजा है। तर्जुमान ज़िले पुलिस का कहना है कि CCTV फुटेज निकलवा रहे हैं। फुटेज से पुलिस मुलाजिम की शिनाख्त होगी, फिर कार्रवाई करेंगे। चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो का बच्चों को बाइज्जत रोजगार फराहमी के लिए बड़ा इकदाम। चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो में मुकीम ड्राइविंग सीखने वाले बच्चों को ड्राइविंग लाइसेंस जारी कर दिए गए। चेयरपर्सन चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो सारा अहमद बच्चों को तालीम के साथ साथ रोजगार की फराहमी के लिए कोशां। इकदामात में ब्यूरो में मुकीम बच्चों में खुशी की लहर दौड़ गई। इस हवाले से मजीद तफसीलात जानते हैं हमारे रिपोर्टर मोहम्मद आसिम राजा से। जी आसिम, क्या तफसीलात हैं आपके पास इस हवाले से? जी, चेयरपर्सन चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो सारा अहमद की हिदायत पर चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो में मुकीम बच्चों को बाइज्जत रोजगार की फरहमी के लिए ड्राइविंग लाइसेंस का इजरा कर दिया गया है। ब्यूरो में मुकीम बच्चों को तरबियत याफ्ता ड्राइवरों के जेर इंतजाम ड्राइविंग सिखाई गई है। इब्तदाई तौर पर 6 बच्चों को सिटी ट्रैफिक पुलिस ने ड्राइविंग टेस्ट पास करने पर लाइसेंस जारी कर दिए हैं। चेयरपर्सन चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो सारा अहमद का ये ऐसा इकदाम है कि तालीम की फराहमी के साथ साथ ब्यूरो में मुकीम बच्चों को रोजगार के मौके फराहम किए जा रहे हैं, जिससे ब्यूरो में मुकीम बच्चों में खुशी की लहर दौड़ गई है। चेयरपर्सन चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो सारा अहमद ने बच्चों को ड्राइविंग लाइसेंस जारी करने पर सिटी ट्रैफिक पुलिस के चीफ ट्रैफिक ऑफिसर मुंतजिर मेहदी का भी शुक्रिया अदा किया है। जी आसिम राजा, आपका बेहद शुक्रिया, आप हमें अपडेट कर रहे थे। आपको बताएं कि ज़िला इंतज़ामिया लाहौर ने अशिया खुरूनोश की नई कीमतों का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। 20 किलो आटे का थैला 1295, 10 किलो आटे के थैले की कीमत 648 रुपये मुकर्रर की गई। रोटी की कीमत 13, जबकि सादा नान की कीमत 20 रुपये होगी। आपको बताएं कि ज़िला इंतज़ामिया लाहौर ने अशिया खुरूनोश की नई कीमतों का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। 20 किलो आटे का थैला 1295, 10 किलो आटे के थैले की कीमत 648 रुपये मुकर्रर की गई है। रोटी की कीमत 13, जबकि सादा नान की कीमत 20 रुपये होगी। ज़िला इंतज़ामिया लाहौर ने अशिया खुरूनोश की नई कीमतों का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। 20 किलो आटे का थैला 1295, 10 किलो आटे के थैले की कीमत 648 रुपये मुकर्रर कर दी गई। रोटी की कीमत 13, जबकि सादा नान की कीमत 20 रुपये हो गई। ज़िला इंतज़ामिया लाहौर ने अशिया खुरूनोश की नई कीमतों का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। 20 किलो आटे का थैला 1295, 10 किलो आटे के थैले की कीमत 648 रुपये मुकर्रर की गई है। रोटी की कीमत 13, जबकि सादा नान की कीमत 20 रुपये होगी। हैदराबाद DIG खान की टीम का टंडू मोहम्मद खान में छापा। मनशियात फरोशों का पुलिस टीम पर हमला। ASP कैंट अलीना राजपर समेत पुलिस एहलकारों को यरगमात बनाकर तशद्दुद का निशाना बना डाला। ASP समेत 4 एहलकार जख्मी हो गए। छापा IG सिंध की हिदायत पर मेनपुरी, गुटके और गोदाम पर मारा गया। छापे के दौरान मेनपुरी डीलर
اکبر لغاری کے ساتھ بڑی مقدار میں مین پوری کی بوریاں برآمد ہوئیں۔ چھاپے کے دوران 3 پولیس اہلکار زخمی ہونے کی اطلاع پر پولیس کی بھاری نفری موقع پر پہنچ گئی۔ سرنٹا محمد پناہ کچی منڈی میں 4 سالہ حسین دماغی مرض میں مبتلا، والدین نے علاج پر جمع پونجی لگا دی۔ مخیر حضرات سے امداد کی اپیل کر دی گئی۔ مزید جانتے ہیں غلام علی کی اس رپورٹ میں۔ کچی منڈی میں اپنے رشتہ داروں کے گھر میں رہائش پذیر اللہ جوایا جس کا 4 سالہ بیٹا حسنین علی پیدائشی طور پر دماغی امراض میں مبتلا ہے۔ دماغی مرض ہونے کی وجہ سے چلنے پھرنے سے بھی قاصر ہے۔ اللہ جوایا نے حسنین علی کے علاج کی خاطر اپنا گھر بیچ ڈالا، مگر پھر بھی مکمل علاج نہ کروا سکا۔ تمام جمع پونجی ختم ہو گئی، اب نوبت فاقوں تک پہنچ گئی ہے۔ ڈاکٹروں نے علاج کے لیے آپریشن تجویز کیا ہے، مگر آپریشن کے لیے پیسے نہیں۔ حسنین علی کے والدین نے وزیر اعلیٰ پنجاب سمیت تمام مخیر حضرات سے مطالبہ کیا ہے کہ میرے بیٹے کا سرکاری سطح پر علاج کروایا جائے اور مالی امداد بھی فراہم کی جائے۔ کیمرہ مین مظہر حسین کے ساتھ غلام علی، کوہ نور نیوز، ترنڈا محمد پناہ۔ سعودی وزیر حج عمرہ کا کہنا ہے کہ دنیا کے کسی بھی ملک کے لیے عمرہ زائرین کی تعداد متعین نہیں، عمرے کے حوالے سے کسی ملک کے لیے کوٹا مقرر نہیں۔ ڈاکٹر توفیق العربی نے کہا کہ سعودی عرب کے تمام متعلقہ سرکاری ادارے اور پرائیویٹ سیکٹر ڈیجیٹل سسٹم لا رہا ہے۔ عمرہ زائرین کی زیادہ سے زیادہ تعداد کو خوش آمدید کہنے کے لیے اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ نسق پلیٹ فارم کے اجراء کا مقصد حج عمرہ وار زیارت کے عمل کو آسان بنانا ہے۔ اب عمرے، ویزے اور پیکج کا حصول 24 گھنٹے سے کم وقت کے اندر مکمل ہو جاتا ہے۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں سے باخبر رہنے کے لیے دیکھتے رہیے کوہ نور نیوز۔